हम इस समय परमेश्वर के वचन को जानेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, पिछले हम काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अभी परमेश्वर हमें अवसर को दिया है, समय को दिया। प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 से 31 पद तक हम देखेंगे। धनी मनुष्य निर्धन लाजर के विषय में हम जानेंगे कि आखिर इनके जीवन में क्या घटनाएं घटी और अभी के समय में हम अपने जीवन में किस रूप से चले कि प्रभु के युग हम प्रभु के स्वर्ग राज तक पहुंच सके। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले छोटी सी विनती करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय हम आपके सन्मुख आते, डरते और कांपते प्रभु तेरे सन्मुख आते। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता। आपके दया होने पाए पवित्र आत्मा जी। आप प्रभु परमेश्वर, जब हम इस वचन को बोलते प्रभु जी, तेरी दया होने पाए पवित्र आत्मा जी। हम नहीं, आप हमें छिपा के प्रकट हो प्रभु। और जितने भी लोग इस वचन वीडियो को सुनते और देखते प्रभु, हर एक के हृदय में तेरा श्याम, तेरा वचन प्रभु प्रकट होने पाए प्रभु। और एक एक लोग प्रभु आपके वचन को जान करके प्रभु जी और समझ करके तेरे स्वर्ग राज्य की बारिश बन सके मेरे परमेश्वर। ऐसा करके तू कार्य कर प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मुख्य विषय है धनवान मनुष्य, निर्धन लाजर। 19 पद से हम पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी ड्यूटी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ बता रहे हैं ना, जो धनवान व्यक्ति है वो मलमल कपड़ा पहनता है ना, और वो धूमधाम के साथ रहता है। ये बैजनी कपड़ा एक बहुत बड़ा राजा का चिन्हासी है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति का चिन्हासी है ये, है ना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर, जरा गहराई से हम समझेंगे इस वचन को, है ना, कि यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। और जो निर्धन लाजर है ना, एक धनवान व्यक्ति, एक निर्धन लाजर है। जो निर्धन लाजर है वो जो धनवान व्यक्ति है उसके ड्यूटी पे यानी उसके द्वार पे रोज दिन छोड़ दिया जाता था। और जो निर्धन लाजर जो है वो घाव से भरा हुआ है, वो पीड़ित है, वे दुख में है, वे उठ करके भोजन नहीं मांग सकता है, वो ले करके खा नहीं सकता है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति के ड्यूटी पे छोड़ दिया जाता है, किसके लिए? उस धनवान व्यक्ति का परीक्षा लेने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि धनवान और निर्धन लाजर दोनों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर नाम लेते हैं इस जगह में, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस जगह में नाम लेते हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का, है ना, कि ये दोनों को देखते हैं कि कैसा इन लोग को जीवन में आया। ये बातें आज भी हमें इनके अनुसार देख करके और हमें इस रूप से चलना है कि हम प्रभु के स्वर्ग राज तक पहुंच सके मेरे प्रियो, है ना। प्रभु के हमें वचन को जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। आज अगर हम ये प्रभु के वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम प्रभु के स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे, है ना। मेरे प्रियो, सबसे पहला बात हम ये आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जरा गौर से सुने कि पैसा कमाना, धनी होना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं। पैसा कमाना, धनी होना कोई ये गलत काम नहीं है। लेकिन पैसा को गलत इस्तेमाल करना, धनी होना, धन का गलत इस्तेमाल करना, ये गलत बात है मेरे प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के आइए वचन को सुनेंगे।
22 पद में सुनेंगे, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाए। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंख उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मुख्य विषय, इसका पहला पॉइंट है, कुछ होने से पहले जान ले, 19 से 21 पद तक, है ना। और हम देखेंगे, ये पहला पॉइंट है, कुछ होने से पहले जान ले, 19 से 21 पद तक। इसमें हम देखेंगे, है ना, कि आखिर ये धनवान जो व्यक्ति, हमने पहले जो बातें बताई वो आपको याद होगा, है ना। और हम दूसरी पॉइंट को देखेंगे, मृत्यु दंड से बचने का मार्ग, 22 से 26 पद तक देखेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट है मृत्यु दंड से बचने का मार्ग, 22 से 26 पद तक, है ना। अब हम 23 पद में देखेंगे, और अधोलोक में उसने पीड़े में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जो है परमेश्वर कितना अद्भुत बातों को बता रहा है ना। 23 पद में हम देखते हैं, जरा 22 से पढ़ेंगे, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाए। वे धनवान भी मरा और गाड़ा गया, है ना। वहीं पर लाजर मरा, है ना, जो वो कंगाल व्यक्ति था वो मरा, है ना। और कुछ ही देर के बाद धनवान भी मरा। लेकिन जो निर्धन लाजर था, वह निर्धन लाजर जब मरता है तो क्या होता है, उसे स्वर्गदूत आके और उठा के लेकर के जाके अब्राहम के गोद में डाल देते हैं, यानी स्वर्ग में प्रभु यीशु के स्वर्गदूतों के हाथ में दे देते हैं। हालेलुया। और फिर वही कुछ देर के बाद धनवान मरता है और उसे गाड़ा जाता है, और तब उसका आंख कहाँ खुलता है, अधलोक में खुलता है। मेरे प्रियो, वे अधलोक में जाता है ना, अधलोक में, नर्क में, यानी कि उसका आंख खुलता है। हालेलुया। हम थोड़ा देर गहराई, इस वचन को गहराई में लेंगे और इस वचन को हम गहराई पूर्वक बताना चाहेंगे। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता, 23 पद से पढ़ेंगे, और अधलोक में उसने पीड़े में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जो जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए वहां पे उस स्वर्ग में, नर्क में कितनी बारी ये बातें बताई जा रही हैं, है ना। हम ऊपर में देखेंगे, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मरा गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। मेरे प्रियो, आज एक व्यक्ति को, कोई अगर बड़ा से धनवान से व्यक्ति मारा जाता है तो उसको क्या किया जाता है, गाड़ दिया जाता है। उसको अच्छे रीति से धूमधाम के साथ उसको दफनाया जाता है ना। लेकिन आज एक कंगाल, एक विधवा, एक अनाथ व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं है, जो रोड पे भीख मांगता है, उस व्यक्ति को वो मर जाता है तो उसे क्या किया जाता है, या तो कहीं पानी में फेंक दिया जाता है, या तो फिर उसको कहीं जंगल में फेंक दिया जाता है। मेरे प्रियो, जरा हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्वयं यही बात यहाँ पे जो निर्धन लाजर है उसे हुआ है ना। वो निर्धन लाजर जब मरा तो उसको क्या किया, स्वर्गदूत ने उसको उठा करके ले जाके स्वर्ग में रख दिए, है ना, परमेश्वर के दूतों के हाथ में रख दिए। और वहीं पे कुछ देर के बाद धनवान व्यक्ति मरा और वो गाड़ा गया। उसे अच्छा वस्तुएं इस संसार में दी गई, इस धरती पे उसे मिट्टी दिया गया। आज थोड़ा देर के लोग क्या बोलते हैं कि हमारे माँ बाप को अच्छा मिट्टी देंगे, अच्छा रास्ता देंगे, है ना, अच्छी रीति से वो मर जाएगा तो ले जाके दफना देंगे,
लेकिन जब तक वे जिंदा रहेंगे तब तक उन्हें कोई पूछने के लिए नहीं जाएगा, उन्हें अच्छी रीति से उन्हें धांधली देने के लिए नहीं जाएगा, अच्छे वस्तु अच्छे कपड़ा देने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन जब वो मर जाएंगे तो इतना धूमधाम से उनकी माटी मजल करेंगे, उनकी मिट्टी देंगे, है ना। लेकिन कभी सोचते हैं इंसान कि वे स्वर्ग में गए होंगे या नरक में गए होंगे? नहीं सोचता है। मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि बड़े से बड़े और धनवान लोग आज के डेट में पाए जाते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि भले ही इस वचन थोड़ा सा कड़ा लगेगा, ये वचन कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आप गहराई रूप से जानेंगे तो मैं ये सच में आपको बताना चाहता हूँ कि आप जरूर, आप कोई भी धर्म के हो, कुछ भी हो, आप किसी भी परमेश्वर को मानते हो, लेकिन अपने धन को, अपने संपत्ति को गलत इस्तेमाल ना करें। आप वैसे वस्तु में, वैसे चीज़ में, वैसे काम में लगाएं जहाँ की हर एक व्यक्ति के लिए हो, हर एक व्यक्ति की सुविधा के लिए हो, हर एक इंसान के लिए हो। उस जगह में लगाएं कि एक एक गरीब दुखी लोग वो आपके द्वारा सहायता पाए, सुख पाए, आशा पाए, है ना, आशीष पाए, जिसके दौरान कि वो भी स्वर्ग में जा सके, आप भी स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बताना चाहते हैं कि वो धनवान व्यक्ति मरा, क्या उसको जब माटी दिया गया, बहुत धूमधाम के साथ माटी दिया गया, तो क्या वो स्वर्ग में चल गया? स्वर्ग में चल गया? नहीं गया मेरे प्रियो। उसका आंख कहाँ खुलता है? वचन बता रहा है कि सीधा अधोलोक में खुलता है। और वहीं पे निर्धन लाजर मरा, जो उसे स्वर्ग दूत आके उठा करके ले गए। मेरे प्रियो, ये महत्वपूर्ण बात है कि आज जब दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं इस निर्धन लाजर के समान, तो ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत आनंद की बात है, क्योंकि यहाँ के दुख कुछ देर के लिए है, यहाँ की दुख कुछ समय के लिए है, लेकिन यही का दुख, ये दुख जब आप उठा रहे हैं तो वहाँ के लिए आपको जीवन भर आपको आनंद मिलेगा, जीवन भर आपको खुशी मिलेगी। लेकिन यहाँ का सुख, यहाँ का विलास, यहाँ का आनंद, यहाँ का मौज मस्ती, यहाँ का ऐशो आराम, ये कोई काम नहीं देगा मेरे प्रियो। हम ध्यान रखें, है ना, ध्यान रखें, है ना। और यहाँ पे जो वो धनवान व्यक्ति मरा, उसे माटी दिया तो गया, लेकिन उसे शांति नहीं मिला, उसकी आत्मा की शांति नहीं मिला, वो कुशल नहीं पाया, वो जय नहीं पाया मेरे प्रियो। इसलिए ध्यान रखें, है ना। और वह, उसका आंख कहाँ खुलता है? सीधा अधोलोक में खुलता है। तब अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब और अधोलोक में उसने पीड़े में पड़े हुए अपने आंख उठाई और दूर से अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पिता पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब्राहम अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या गवाही दे रहे हैं, जानेंगे हम, है ना। जब धनवान मरा, उसका आंख सीधा कहाँ खुलता? अधोलोक में। वो पहुंचता कहाँ है? नरक में, मृत्यु दंड के पास पहुंचता है मेरे प्रियो। वो सीधा अधोलोक में पहुंचता है और वहां से दूर से देखता है कि अब्राहम के गोद में वही लाजर पड़ा हुआ है, जो लाजर उसके दुआरी के सामने एक अनाज के लिए तड़पता था। वो दूर से अब्राहम के गोद में देख रहा है वही वो निर्धन लाजर को, जो उसके दुआरी पे, उसके ड्यूटी पे, उसके द्वार पे वो एक बूंद अनाज के लिए, एक बूंद पानी के लिए वो तड़पता था। वही लाजर को देख रहा है। कौन? वो धनवान देख रहा है। वो धनवान अपने जीवन में सुख विलास से बहुत ले चुका था। उसके ड्यूटी पे, उसके द्वार पे वो लाजर को, कंगाल को छोड़ा जाता था कि इससे भी उस धनवान का मन फिर जाए, एक बार इससे भी वो धनवान इतना धनी है तो वो कुछ पैसा दे, उसको थोड़ा सा अनाज दे दे, उसको थोड़ा सा उसको खाना खिला दे, उसको अच्छा वस्त्र पहना दे। इतना सिर्फ वो धनवान कर देता तो वो मेरे प्रियो शायद वो भी स्वर्ग पहुंच जाता। वो उस निर्धन लाजर से वो आशीष पा लेता।
ये परीक्षा था उसके लिए। आज हम भी अपने जीवन में देखें कि हमारे द्वार पे कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, हमारे गांव में कैसे व्यक्ति पाए जाते हैं, कितने गरीब कितने दुखी लोग पाए जाते हैं। आज हम भी देखें मेरे प्रियो, हमारे माँ बाप आए बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं। हमें देखने की ज़रूरत है, और देखना ही नहीं है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनकी बोझ को उठानी है। इससे भी नहीं हो सकता है, रुपया पैसा से नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें अच्छा सलाह दें, उन्हें अच्छी बात सिखाएं। अगर हमारे द्वार के सामने कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत बात पे चल रहा है, उसे हम बताएं कि भाई बहन ब्रदर अंकल आंटी ऐसे नहीं करते हैं, इस प्रकार से नहीं होता है, आप सही रास्ता पे चले, है ना। ऐसा बातों को हम उन्हें बताएं। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु वो व्यक्ति को बचा लीजिए प्रभु, और सचमुच परमेश्वर बचाएंगे मेरे प्रियो। नहीं तो बहुत ही दिन अंत है, बहुत ही ये समय निकट है कि कई लोग आज नरक में पड़े होंगे, और अभी भी कई लोग रोज दिन पर दिन नरक में पहुंच रहे होंगे, स्वर्ग भी पहुंच रहे होंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें ध्यान देने की बात है। मैं आपको नरक की बातें बता करके आपको डराना नहीं चाहता हूं, मैं आपको नरक की बातें दिखा करके आपको हम धमकाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कृपया करके आप सही रास्ता पे चले, आप सही रीति से आप धन को इस्तेमाल करें, आप सही रीति से अपने पैसों का इस्तेमाल करें, जिसके कारण से आप प्रभु के राज्य में पहुंच सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना बड़ा वो ज्वाला में तड़प रहा है, और ये कह रहा है किससे? उसी निर्धन लाजर से कह रहा है कि हे अब्राहम उस लाजर को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीव को ठंडा करे। जरा इस बात से, इस वचन से हम मिलाएंगे कि वो कितना धधकती हुई आग में पड़ा हुआ है, वो कितना बड़ा अधलोक में पड़ा हुआ है, वो ज्वाला में तड़प रहा है, और वो अपने जीव को सिर्फ ठंडा पहुंचाने के लिए उस किससे? उसी लाजर से कह रहा है जिसे अपने दुआरी के सामने रोज दिन उठते बैठते देखता था, रोज दिन खाते पीते वो अपने हाथों को धोता था, तब वो देखता था उसी निर्धन लाजर को, उसी गरीब दुखी को जिसे कुत्ते भी आकर घाव को उसके चाटते थे, उसी लाजर को वो देख रहा है। कहाँ? अब्राहम के गोद में, सुख में, शांति में, स्वर्ग में देख रहा है। कहाँ से? नर्क से, अधलोक से देख रहा है, और उसी से वहां पे मदद मांग रहा है। आज हमारे अंदर, हम मनुष्य के अंदर क्या घमंड आता है कि हम तो बहुत बड़ा अमीर है, हम तो बहुत बड़ा रुपया वाले हैं, हम तो बहुत बड़ा सवांगी हैं, हमारे घर में इतने लोग हैं, हमारा कोई पीछा नहीं कर सकता है, हमको कोई छू नहीं सकता है। चाहे हम कितना भी बड़ा गलती करें, अगला व्यक्ति हमारे लिए गलती करे या ना करे, लेकिन हम उसको मार देंगे, कुचल देंगे, खत्म कर देंगे। मेरे प्रियो, ऐसा कृपया ना सोचे, ऐसा अपने जीवन में एक घमंड ना लाए। नहीं तो याद रखें, उसी धनवान का, उस धनवान से बड़ा आप धनवान नहीं है, उस धनी से बड़ा धनी नहीं है। जो आप मलमल कपड़ा और बैजनी कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो इतना बड़ा धनवान और सुख विलास व्यक्ति था कि, है ना। और इतना बड़ा व्यक्ति होकर के भी वो नर्क में चला गया, अधलोक में उसकी आंखें खुलती हैं। मेरे प्रियो, आज हमें ध्यान देने की बात है। लेकिन जब वो नर्क पहुंचता है तो क्या मदद मांगता है? उसी धनवान से, उसी निर्धन लाजर से, उसी व्यक्ति से वो क्या मदद मांगता है कि हे अब्राहम उस लाजर को कृपया करके मेरे पास भेज दे, मेरे पास भेज दे कि मेरे जीव का ठंडक पहुंचाए। अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके सिर्फ 2 बूंद, 1 बूंद से मेरे जीव में ठंडक पहुंचा दे। फिर क्या बोलते हैं? अब्राहम, हम जरा वचन को ध्यान से सुनेंगे। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। 25 पद में पढ़े, परंतु अब्राहम ने कहा, हे
पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। कौन गवाही दे रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अब्राहम। हालेलुया। लाजर की गवाही कौन दे रहे हैं? अब्राहम दे रहे हैं। लाजर का सवाल का जवाब कौन दे रहे हैं? अब्राहम दे रहे हैं। कहां पर? उसी अधलोक में, उसी नरक में। किसको दे रहे हैं? उसी धनवान व्यक्ति को जो अपने आप को सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता और बड़ा व्यक्ति समझता, अपने पैसों से ऐसो आराम से जीता। उसी व्यक्ति को जवाब दे रहे। हालेलुया। वही व्यक्ति उस नरक में तड़प रहा है। एक बात को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम प्रियो, यहाँ पे 3 बातें हम आपको इतना अद्भुत बातें बताएंगे जो कि आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा मेरे प्रियो। जब व्यक्ति नरक जाता है तो सबसे पहले वो बोल सकेगा। हालेलुया। वे बोल सकेगा, उसकी स्मरण शक्ति याद कर पाएंगी, है ना, उसकी बुद्धि काम कर पाएंगी। ये 3 बातें हैं जो कि वहाँ पे उस नरक में काम करती रहेंगी। हम कुछ भी बोलते रहेंगे परंतु हमारी उस नरक में नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, हम वहाँ पर देख पाएंगे परंतु कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा वहाँ स्मरण शक्ति याद करती रहेंगी, यानी कि हम जो भी जितना भी काम किए हैं इस धरती पे, वे सारा चीज मुझे वहां पर याद आएगा। कहाँ? उस नरक में, चाहे स्वर्ग में। हालेलुया। याद आएंगी मेरे प्रियो, याद आती रहेंगी। क्योंकि यहाँ धनवान देखिए क्या बोल रहा है ना, यहाँ पर लाजर क्या बोल रहा है, वहां पर, है ना, याद करते रहेंगे। और हम देखेंगे वचन को 27 पद में। उसने इससे पहले हम और भी वचन को देखेंगे। दूसरा पॉइंट खत्म हो चुका है ना। अपने आंखों से हम वहां पर देख पाएंगे, है ना, अपने आंखों से देख पाएंगे और है ना, और उसकी बुद्धि काम करती रहेगी। हम देख पाएंगे, हमारे वहाँ बुद्धि स्मरण शक्ति काम करती रहेंगी, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रोने और चिल्लाने और दांत पीसने के सिवा वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। मदद मांगने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा कुछ नहीं सुनवाई होने वाला है। हम फिर भी उस नरक में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई हमारा नहीं सुन सकता है। हालेलुया। एक बार मरना और न्याय होना निश्चित है मेरे प्रियो। एक बार मरना और फिर से सारा मौका को खो देना, वो समाप्त है मेरे प्रियो। इसलिए जब तक हम इस सृष्टि में हैं, जब तक जिंदा है, जब तक इस धरती पे है, अपनी गलतियों को क्षमा मांगे और अपने जीवन को जांचे कि कहीं हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं है। हम खुद को याद करें, खुद को ध्यान दें मेरे प्रियो। आइए हम और भी वचन को देखेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट यह है, तीसरा पॉइंट है मृत्यु दंड से बचने का आखिरी रास्ता। हालेलुया। 27 से 31 पद तक। आइए हम इस वचन को गौर से और बहुत ही अद्भुत रीति से हम जानेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, पढ़ेंगे 27 पद में। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो
धनवान व्यक्ति वो क्या बोल रहा है, किन से? अब्राहम से बोल रहा है। तो हे पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, हम तुझसे ये निवेदन करते हैं कि अभी तो हमारे 5 भाई हैं, कृपया करके उन्हें उनके पास किसी मुर्दे व्यक्ति को जिला करके भेज दे उनके पास, ताकि ये जाके गवाही दे, ताकि वो भी इस जगह में, इस नरक में, इस पीड़ा में ना आए। मेरे प्रियो, ऐसा ये धनवान व्यक्ति गवाही दे रहा है, गवाही बोल रहा है, किससे? निवेदन कर रहा है उस परमेश्वर के दूत से, परमेश्वर के लोगों से, उन्हीं लोगों से, है ना, अब्राहम से ये निवेदन कर रहा है। लेकिन अब्राहम क्या बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति बोल रहा है। ऊपर में 29 पद में अब्राहम बोलते हैं, 30 पद में धनवान व्यक्ति बोलता है, और 31 पद में हम देखेंगे, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम सब यहाँ धरती में हैं। थोड़ा देर याद करें कि हमारे बाबा दादा, नाना नानी, कई ऐसे लोग हैं जो कि वे डेट कर चुके हैं, वे इस धरती से उठा लिए गए हैं, लेकिन पता नहीं ये वे स्वर्ग में होंगे या नरक में होंगे। मेरे ख्याल से अगर वे अच्छा काम किए होंगे, अच्छा बात सीखे होंगे, अच्छे रीति से वे चले होंगे, तो वे स्वर्ग गए होंगे। और ना इस धनवान के व्यक्ति घमंड किए होंगे, इस धनवान व्यक्ति के समान वो अपने जीवन में खुद और बहुत ही बड़ा समझते होंगे, तो फिर वे नरक में अभी भी तड़प रहे होंगे। अभी भी वो यही बात बोल रहे होंगे कि कृपया करके हमारे नाती पोता हैं, हमारा बेटा बेटी है, उन्हें जाके वचन बता दो, उन्हें कोई मुर्दे व्यक्ति को भेज दो, ताकि वे भी वो सुने, ताकि वे भी जाने, वे विश्वास करे, ऐसा गलती ना करे, कहीं वो भी ये पीड़ा में ना आ जाए। हमारे दादा बाबा नाना नानी कहीं ऐसा बोल रहे होंगे। मेरे प्रियो, ध्यान देने की बात है, मेरे भाई मेरे बहनें, ध्यान देने की बातें हैं। प्रियो, हम इस वचन को जरा गहराई रूप से लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, आज आपको परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है, आज आपको परमेश्वर का मैसेज दिया जा रहा है। एक पास्टर चाहे कोई भी आपको बता रहा है, इसलिए बता रहा है कि आप नरक से बच जाए, इसलिए परमेश्वर का मैसेज आपके पास पहुंच रहा है कि आप उस मृत्यु दंड से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस धरती पे इसलिए आया कि सारे मानव जाति का उद्धार कर सके, एक एक लोग उस नरक से बच जाने पाए, वो प्रभु यीशु को समझ पाए, वो परमेश्वर के वचन को समझ पाए। आज आपके पास बाइबल वचन होगा, आज आपको परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, यूट्यूब के द्वारा, मैसेज के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी तरह से आपको प्रभु का वचन बताया जा रहा है, इसीलिए कि आप उस नरक से बच जाए, उस शैतान की चुंगल से छूट जाए। मेरे प्रियो, उस पाप से, व्यभिचार से छूट जाए, इतनी बड़ी अहंकार से, घमंड से, दौलत से, ये सारे चीज, ये सोच विचार से आप बच जाए, है ना, ताकि आप प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आज आपके पास प्रभु का बाइबल रखा हुआ है, आज आपके पास परमेश्वर का वचन रखा हुआ है। कृपया करके आप प्रभु के वचन पढ़े, प्रभु के वचन को समझे, प्रभु के वचन को ध्यान दे और उसके वचन को समझ पाए। हम अपने आंखों को प्रभु के वचन में लगाएं, हम अपने मुंह को परमेश्वर के वचन बोलने में लगाएं, अपने कानों को परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं, अपने बुद्धि को परमेश्वर के वचन के योग चलाने में लगाएं। हालेलुया। आज हम खुद से और अपने बुद्धि से, अपने दिल दिमाग से ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, उससे महिमा करें, उसके समीप आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखेंगे, है ना, कि इससे अच्छा है, आज इस नरक से अच्छा है, इस दुख से, इस पीड़ा से अच्छा है, इस नरक में जाने से पहले इस नरक से अच्छा है कि आज ही हम अपने दिमाग को प्रभु यीशु से
विनती करें, हम अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन को समझने में लगाएं, अपने आँखों परमेश्वर के वचन में को देखने में लगाएं, परमेश्वर के वचन को बताने में लगाएं, परमेश्वर के वचन को ध्यान देने में लगाएं, है ना, प्रभु के वचन को पढ़ने में लगाएं, है ना। इस नज़र के द्वारा अच्छी बातों को देखने में, अच्छी बातों को सीखने में, अच्छी नज़र से देखने के लिए सहायता करें मेरे प्रियो, खुद को बदले मेरे प्रियो। हाँ, आज इस कान को हम परमेश्वर के वचन को सुनने में लगाएं, अच्छी बातों को सुनने में लगाएं। आज इस जुबान को, इस मुंह को हम परमेश्वर के आराधना, उसकी महिमा में लगाएं मेरे प्रियो। इस जुबान से प्रभु की आराधना करें और हम ऐसा गलतियां ना करें जिसके द्वारा कि नर्क पहुंच सके मेरे प्रियो। जैसे निर्धन लाजर ये स्वर्ग में पहुंचा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए, उसको उठा करके ले गए मेरे प्रियो। आज एक मसीह लोगों को क्या समझा जाता है? तुच्छ समझा जाता है। एक मसीह लोग को लोग क्या कूड़ा समझते हैं, छोटा समझते हैं, घमंडी, बहुत बड़ा वो उनको मतलब तुच्छ जानते हैं, कुत्ता के रूप में कई लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह व्यक्ति, मसीह लोग, मसीह जितना श्रेष्ठ है उतना श्रेष्ठ कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं। जैसा मसीह था वैसे मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियो, है ना। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रभु के योग्य है, प्रभु के मसीहता के योग्य है, लेकिन वो अपने हुलिया को, अपने दशा को, अपने जीवन को चेंज करे, अपने लाइफ को चेंज करे, अपने आप को प्रभु के समीप लाए मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये जितना भी बातें हैं हमने बताए हैं, आपको 3 पॉइंट बताया गया है और ये 3 बातें बताई गई हैं कि आप अपने आँख परमेश्वर के वचन को देखने में लगाएं, आप अपने बुद्धि परमेश्वर के वचन को समझने में लगाएं, आप अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना करने में लगाएं, जिसके दौरान आप प्रभु के राज्य में पहुंच सके और अपने आपको प्रभु के हाथ में दे, प्रभु को सौंपे। हम जो भी कमाई, जो भी बिजनेस करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि ये रुपया पैसा हमारे मन में, हमारे अंदर घमंड ना लाए और हम इस पैसों को, इस रुपया को बहुत ही अच्छे जगह में इस्तेमाल कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसी निर्धन लाजर के समान हम भी जब ऐसा करेंगे तो प्रभु के स्वर्ग राज में पहुंच सकते हैं। हमें उस नरक में नहीं तड़पना होगा, हमें उस ज्वाला में नहीं तड़पना होगा, हमें उस अधलोक में हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। हम यहाँ पे चाहे जैसे मैले चिथड़े जैसे भी हमको दफनाया जाए, चाहे दफन मिले या ना मिले, हमें जो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ याद रखें कि निर्धन लाजर को स्वर्गदूत आ गए उठाने के लिए, ले गए और स्वर्ग में ले जाके रख दिए। आज हमें भी यहाँ संसार में इज्जत सामान मिले या ना मिले, लेकिन हमारे लिए प्रभु का स्वर्गदूत खड़े हैं, हमारे लिए प्रभु का स्वर्गदूत तैयार हैं। वो स्वर्ग में ले जाके रखने के लिए, स्वर्ग में ले जाके रखने के लिए, स्वर्ग में ले जाके चलाने के लिए, रखने के लिए, आनंद के साथ, खुशी के साथ। स्वर्ग में जितना आनंद है, जितना खुशी है, उतना आनंद, उतना खुशी इस धरती पे कहीं पर भी नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन को हमें समझना है। आप सबको जय मसीह, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी विनती करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु कि जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक के हृदय में और दिल में, उनके जीवन में प्रभु ये वचन प्रभु उनके हृदय में घुसने पाए मेरे परमेश्वर, उनकी दिल दिमाग में प्रभु घुसने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनकी बुद्धि, हम सबकी बुद्धि प्रभु तेरे वचन को समझने में लगने पाए परमेश्वर, हम सबकी नजर तेरे वचन को देखने में लगने पाए प्रभु, हम सबकी जुबानें तेरे महिमा के योग्य हो सके परमेश्वर, अच्छी बातों को सुनने और सीखने सिखाने में प्रभु जी मदद कर मेरे परमेश्वर। ऐसा करके अनुग्रह कर, ये जितना भी लोग आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के हृदय से जाने पाए प्रभु, हर एक के जीवन में बदलाव की आत्मा पाई जाए, चंगाई और छुटकारा की आत्मा पाई जाए प्रभु, उद्धार की आत्मा पाई जाए। एक एक घमंडी और एक एक धनवान और एक एक प्रकार की बातों से, सुख विलासों से प्रभु जी इन्हें छुड़ा मेरे परमेश्वर। परंतु मेरे पिताजी तो सुख उसी प्रकार से दे प्रभु, जिसके दौरान प्रभु कि ये सुख में प्रभु जी खुद को घमंड ना बन जाए प्रभु, खुद को घमंडी ना बन जाए, खुद को उस नर्क दंड का योग ना बन जाने पाए प्रभु, परंतु हाँ परमेश्वर इनके जीवन में ऐसा सुख आने पाए कि आपके स्वर्ग राज में प्रवेश कर जाए प्रभु, इनके जीवन में वे आनंद आने पाए कि आपको समझने पाए प्रभु, इनके जीवन में वे आनंद, वे वचन आने पाए प्रभु जी, वैसा खुशी आने पाए प्रभु, जिसके दौरान आपके स्वर्ग राज का वारिस हो
हो सके मेरे परमेश्वर। इन सभी लोगों को सुन और दया से ग्रहण कर और सुधि ले और आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते प्रभु जी। हमने अब तक जो भी जाने अनजाने में प्रभु वचन को बोला है प्रभु जी, और जो भी हमने अगर मेरे मुख के द्वारा जो कुछ भी गलती हुआ हो प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं। और तमाम मसीह भाई बहनों से अगर यदि कुछ भी ऐसा गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। और सबों को जीवन में प्रभु तू कार्य कर, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन।